Hello friends, I am here to discuss with you about digital economy. Let's begin with a quote. Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future, as said by John F. Kennedy. आज डिजिटल अर्थव्यवस्था या इंटरनेट अर्थव्यवस्था हर सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रही है, जिससे अभी तक कोई बच नहीं पाया है और अब यह हमारी आर्थिक गतिविधियों में भी प्रवेश कर गया है। डिजिटल इकोनॉमी शब्द डॉन टेम्स्कॉट के बेस्ट सेलर द डिजिटल इकोनॉमी प्रॉमिस एंड पेरिल इन द एज ऑफ नेटवर्क इंटेलिजेंस 1995 में गढ़ा गया था। कुछ विशेषज्ञ इसे थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मानते हैं। कुछ लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख विकास प्रवर्तक मानते हैं। डिजिटल भुगतान, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल इकोनॉमी के की ड्राइवर्स में से हैं। भारत में अवसर। डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत में लाखों लोगों को जीवन को बदलने की शक्ति है। अगले 3 वर्षों में भारत 300 मिलियन से अधिक नए मोबाइल ग्राहक जोड़ेगा। 2025 तक यह अत्यधिक संभावना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बाजार होगा। भारत एक मोबाइल फर्स्ट डिजिटल संस्कृति विकसित कर रहा है, जिसमें स्मार्टफोन फीलिंग ए बूम इन ई-कॉमर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तेजी से बढ़ते मध्य वर्ग और एक युवा टेक सेवी आबादी ऑनलाइन व्यक्तिगत सेवाओं के साथ एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना निवेश बढ़ाना चाह रही हैं। बेहतर दूरसंचार बुनियादी ढांचे के साथ साथ किफ़ायती स्मार्टफोन अब बैंकिंग और रिटेल जैसी सेवाओं से लाभ का मौका देते हैं। उद्योगों के विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 2 से 3 से 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक डिजिटल होने की क्षमता है। 2022 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार के विशाल अवसर पैदा करने की क्षमता है। डिजिटल स्किलिंग में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत में समृद्ध प्रतिभा पूल है टू मीट ग्लोबल डिमांड्स। एज सेड बाय जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेजन, a multinational company, there is no alternative to digital transformation. Visionary companies will crave out new strategic options for themselves. Those that don't adapt will fail. अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, एस्टोनिया अब यूरोप का डिजिटल लीडर है। देश उच्च तकनीक वाले बुनियादी ढांचे और एक संस्कृति के निर्माण में सफल रहा है जो नई डिजिटल प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करेगा। हालांकि यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बाजारों को डिजिटलीकरण से सुरक्षित रखा है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ न्यू कॉम्पिटिशंस, लेकिन उस गलतफहमी ने कई यूरोपीय देशों में आर्थिक नवीनीकरण को अवरुद्ध कर दिया है। चैलेंजेज। मुख्य चुनौती इंटरनेट की असमान पहुंच है। मोबाइल स्वामित्व में लैंगिक अंतर। मुंबई और दिल्ली अभी भी दुनिया की सबसे अधिक नेटवर्क वाले शहरों में जकार्ता और मनीला से काफ़ी पीछे हैं। साइबर सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है। साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स इनटू ए कंसोलिडेटेड वर्कफ्लो। डेटा प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल सिंक में एक होना चाहिए और फिर भी डेटा सुरक्षा संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत ने वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जनसंख्या पैमाने और कम लागत पर सेवा वितरण के लिए नए समाधान तैयार करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम ने कहा है कि अगर भारत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शहरी शासन जैसे क्षेत्रों में खुले डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाता है तो भारत 2030 तक 700 अरब डॉलर के आर्थिक मूल्य को अनलॉक कर सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल which you will get in the link and press the bell icon and watch full video.